आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पन्नम कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा छत्तीसगढ़ आना उन्हें हमेशा घर जैसा लगता है और यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और मीठी है। उन्होंने कहा बस्तर पन्नम को लोग उत्सव की तरह जीते हैं और यहाँ की सुंदरता और परंपरा पर्यटकों को आकर्षित करती है। राष्ट्रपति ने कहा पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद के कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ, लेकिन अब बस्तर नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। उन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि लोग भड़काने वालों की बातों में ना आए। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर की ढोकरा कला को विश्व पहचान दिलाने वाली बात कही। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर पन्नम सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति का एक मंच है और सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। संस्कृति का झलक, संस्कृति का यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का तो देखिए बस्तर का नाम सुनकर ही सबसे पहले नक्सलियों की बात सामने आती है, यानी आपके जहन में जो फर्स्ट इमेज डेवलप होती है वो नक्सलाइड एरिया, घोर नक्सलाइड एरिया, यही कहकर हम पहले बात करते थे। कुलभूषण मेरे साथ जुड़ गए, अग्री करेंगे इस बात को लेकर। लेकिन आज जब हम उसी बस्तर में इस तरह का कार्यक्रम होते हुए देखते हैं तो एक भरोसा जनता के बीच सरकार को लेकर जाता है। उनकी सरकार उनसे जो वादे कर रही है, नक्सल मुक्त अभियान जिस तरीके से चल रहा है, वो एक भरोसा लोगों में जागा है, खासतौर पर आदिवासी समुदाय, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रभावित था। और अब जब ये कार्यक्रम हम होता हुआ देख रहे हैं, हाँ, आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है, आदिवासी संस्कृति को और मजबूती देता है, लोगों तक पहुंचाता है वो तमाम संदेश जो हम ये देख भी रहे हैं। इससे आप सिर्फ आदिवासियों के बीच में इस तरह की प्रस्तुतियां देख पाएंगे। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ बस्तर में पहुंचकर पन्नम कार्यक्रम को संबोधित करती हैं तो वो स्वागत भी करती हैं उन लोगों का जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, और वो ये भी बताती हैं कि किस तरीके से सरकार ने यहाँ नक्सल मुक्त क्षेत्र करने के लिए जो अभियान चलाए हैं वो काबिल तारीफ है। और अभी भी वो जो अभियान हम देख रहे हैं कि सक्रियता से हमारे जवान उस मामले में तमाम जगहों पर तैनात होते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम मुझे लगता है रहा, और इसका एक बड़ा संदेश देने की भी बस्तर से कोशिश की गई है, क्योंकि नक्सली और नक्सलाइट एरिया ये बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा से बने हुए, खासतौर पर उन एरियाज में जहां पर आदिवासी रहते हैं। आम जनमानस को, आम जन लोगों को किस तरीके से अपनी गोलियों पे निशाना बनाया है नक्सलियों ने, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत कुछ बताता है। कुलभूषण बिल्कुल। देखिए, बस्तर पन्नम अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है। इससे आप जान सकते हैं कि जो बस्तर केवल नक्सल की वजह से नहीं बल्कि अपनी आदिवासी संस्कृति की वजह से जाना जाता है, अपने मिलर्स की वजह से जाना जाता है, अपना कला संस्कृति, अपनी वो एक बस्तर एक ऐसी संस्कृति है, आदिवासी एक ऐसी संस्कृति है जिसे ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। मॉडल और कल्चरल आर्ट्स के तौर पर विदेशों में इसकी कितनी मान्यता है, कितनी इसे महंगे तौर पर इसे ये लोग यहाँ तक पहुंच कैसे पाएंगे, लोग इनको जान कैसे पाएंगे, आखिर इनकी कलाओं को, इनकी संस्कृति को, जो अब तक नक्सलियों की वजह से छुपे रहे थे, उन तमाम चीजों को ये बस्तर पन्नू भी है जिसके माध्यम से इसे जन जन तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा और पूरे देश विदेश में इनकी कला संस्कृति को यहाँ से पहुंचाया जा सकता है। आज जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ पर आई थी, आज उन्होंने जिस तरह से कहा कि उनका दूसरा घर मानती हैं उन्हें, और ये जब भी आती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने घर ही आई हैं। यकीनन तौर पर क्योंकि उड़ीसा से हैं और बस्तर और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा काफी सिमिलर चीजें हैं, दोनों में काफी आदिवासी कल्चर से मान लो या फिर बहुत से रीति रिवाज हैं और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो दोनों ही राज्यों में काफी जाना जाता है। दोनों ही जगहों पे चावल की काफी बड़ी मात्रा में खेती होती है, दोनों ही चावल की खेती की वजह से जाने जाते हैं। तो इस तरह काफी चीजें हैं। आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू आई थी, उन्होंने कहा, और 31 मार्च का जो एक राज्यपाल ने जो कहा कि 31 मार्च का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है और उस लक्ष्य को हम जरूर प्राप्ति कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, आज शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह भी आ जाने वाले हैं, कल एक बड़ी बैठक नक्सल को लेकर वहां होने वाली है, परसों उसके समापन कार्यक्रम में होंगे। तो यकीनन तौर पर ये जो बड़ी बैठक होने वाली है कल के दौर पे, ये एक नींव की का पत्थर होगी इस पूरी बैठक पे, अगर आप कह सकते हैं। क्योंकि इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि 31 मार्च का अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, आगे क्या रणनीति है। क्योंकि अब ये और तेजी से होने वाला है। अब तक जिस गति से जा रहा था उससे दुगनी और तिगुनी गति से ये अभियान के तौर पर इसे चलाया जाना है। और हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के भीतर हमें कुछ और बड़े
नक्सलियों के यहाँ पर या तो आत्मसमर्पण के या तो और बड़े नक्सलियों के यहाँ पे मारे जाने की सूचना हमें मिल सके, क्योंकि इसे बड़े स्तर पर लिया जा रहा है। और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जुड़े जो राज्य हैं उनके डीजीपी से भी यहाँ पर बैठक होगी, उनसे भी वर्चुअल वहां पर चर्चा की जाएगी कि आखिर इसे कैसे कामयाब करना है और जो रणनीति बनाई गई है, वो जो सपना देखा गया है छत्तीसगढ़ के लिए, उसे कैसे पूरा करना है। जी बिल्कुल, तो जो सपना देखा गया है छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए बढ़ते कदम हम शासन प्रशासन के और जो वादे उसको भी हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। खासतौर पर सबसे बड़ा वादा तो नक्सलियों को लेकर जो नक्सल मुक्त अभियान 2026 फरवरी तक का था, वो भी हम धरातल पर उतरता हुआ देख रहे हैं। आदिवासियों से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम, आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने भाषण में, संबोधन में ये बात कही। शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। और बाकी डिटेल्स मेरे सहयोगी कुलभूषण ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ये वो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आदिवासी संस्कृति को दर्शाता ये बड़ा कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। बस्तर पंडुम 2026